अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी सर मोहम्मद, तुम्हारा यूट्यूब कंप्यूटर टीचर। और बेटा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्क्रूटनी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बेटा आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो सेकेंड ईयर में भी हैं और वो अपने पेपर को स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं। तो बेटा स्क्रूटनी से पहले सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, स्क्रूटनी करवाने से आपके मार्क्स कम नहीं होते हैं, या तो आपके मार्क्स सेम रहते हैं या उसमें चेंजेस आती हैं कि वो कुछ परसेंटेज बढ़ जाती है, आपके कुछ मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है मेरा बेटा। तो एक मिसकंसेप्शन थी कि मार्क्स कम होते हैं, तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। मार्क्स वगैरह आपके स्क्रूटनी फॉर्म को फिल करने के बाद जब आप स्क्रूटनी करवाओगे तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, या तो आपके मार्क्स एज इट इज जो थे वो होंगे, या तो कुछ परसेंट तक बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है मेरा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है www.viek.edu.pk। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपके पास ये वेबसाइट इंटर बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है। तो आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके पास स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन मौजूद होगा। ये रहा, मेरा कर्सर आपके सामने है, नजर आ रहा होगा। इस स्कूटनी फॉर्म के फॉर्म पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, और उस फॉर्म को क्या करना है, हमें डाउनलोड करना है। तो बेटा यहाँ पर देखें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन होगा। न्यू टैब ओपन होने के बाद यहाँ पे एक हेडिंग है डाउनलोड स्क्रूटनी फॉर्म। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास अलग से एक स्क्रूटनी फॉर्म आ गया। तो स्क्रूटनी फॉर्म को पहले मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। देन उसके बाद किस तरीके से फिल करना है, क्या करना है, तमाम चीजें हम आपको अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा आपने ये फॉर्म इंटरनेट से डाउनलोड करना है। और कंप्लीट डाउनलोड कैसे होगा, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने लैपटॉप या कंप्यूटर से आप करेंगे। ठीक है। और अगर आप मोबाइल से यूज करना चाहते हैं तो मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे सेट कर दें। ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऑप्शन में, तो मेरा फॉर्म जो है मेरा बेटा डाउनलोड हो गया है, और मैं इसे डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने जाना है प्रिंट वाले के पास, और इसकी एक प्रिंट आउट निकलवानी है आपने। ठीक है। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपने फॉर्म को फिल कैसे करना है यहाँ पर हम सीखेंगे। तो देखिए मेरा बेटा, सबसे पहले जब ये फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट में, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, वो चीज़ ये है मेरा बेटा, ये ऑफिस वालों के लिए है, इसे आपको यूज नहीं करना चाहिए। ये जब आप ऑफिस जाएंगे अपने कॉलेज के तो वो ऐसे यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने रोल नंबर अपना इंटर का लिखना है, मतलब मैं जो आप जिस ईयर आपने पेपर दिया, आप फर्स्ट ईयर के हो, क्योंकि आप अभी सेकंड ईयर में हो तो आप फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आए तो स्क्रूटनी करवाओगे तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लिखोगे, आपका जो भी रोल नंबर यहाँ पर होगा। ठीक है। कौन से साल में दिया है मेरा बेटा, 2023 में दिया है, सॉरी 24 में दिया है। सही है, 2024 में आपने पेपर दिया है। ठीक है। एनिमल था, सप्लीमेंट्री तो ऑफकोर्स एनिमल होगा, तो एनिमल पे आप चेक लगाओगे। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ग्रुप, अब ग्रुप का मतलब क्या है बेटा, आप प्री इंजीनियरिंग के हो, प्री मेडिकल के हो, जनरल साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स के हो। तो आप अगर प्री इंजीनियरिंग के हो तो प्री इंजीनियरिंग लिखोगे, कंप्यूटर साइंस के तो जनरल साइंस लिखोगे, मेडिकल के हो तो आप मेडिकल लिखोगे। ठीक है। प्री मेडिकल लिख दिया, प्री इंजीनियरिंग लिख दिया, देखो सेम कॉन्सेप्ट होगा बेटा, सेम फॉर्म फिलअप होगा, सिर्फ चीजें चेंज होगी। तो एक ही फॉर्म में आपको तमाम चीजें बता दी जाएंगी कि किस तरीके से प्री इंजीनियरिंग वालों का फॉर्म फिल होगा, किस तरीके से प्री मेडिकल वालों का होगा, किस तरीके से कंप्यूटर साइंस वालों का होगा, किस तरीके से आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वगैरह के फॉर्म फिल कर सकते हो। सिर्फ ग्रुप का चेंज होगा, सिर्फ ग्रुप चेंज होगा, अदरवाइज तमाम चीजें करेक्ट है। ऑप्टेन मार्क्स, आपने कितने मार्क्स ऑप्टेन किए हैं, 450, जो भी ऑप्टेन आपके मार्क्स होंगे आप वो लिख देना। ग्रेड क्या बना आपका, ग्रेड जो भी आया होगा, आप जब आपने जब रिजल्ट चेक किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपने ग्रेड फाइंड आउट किया होगा, जो भी ग्रेड आपका बनता है। लेटर सपोज अगर आपका बी ग्रेड बना है तो यहाँ पे ग्रेड और डिवीजन वगैरह आप लिख सकते हैं। फुल नेम आपने यहाँ पे लिखना है, लेकिन बेटा कीप इन योर माइंड, यहाँ पर एक हेडिंग है इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर का मतलब है आपको अपर केस में तमाम चीजें लिखनी है। ठीक है, अपर केस में। तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, मद मेहर। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा। फादर नेम भी मैं अपना यहाँ पे लिखूंगा।
मोहम्मद अयूब, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखोगे बेटा। एड्रेस वही लिखना है जो आपके बे फॉर्म या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे मौजूद है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ, आप लोग कंप्लीट सेम एड्रेस लिखना मेरा बेटा। याद रखना ये इसका रिजल्ट आपके घर पे आएगा, तो आपने वही एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप अभी करंटली प्रेजेंट में मौजूद हो। कहीं कोई दूसरा एड्रेस जो है आप यहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है मेरा बेटा। वो एड्रेस लिखना जहाँ पर आप करंटली रह रहे हो। तो मैं यहाँ पर नॉर्थ कराची लिखता हूँ। आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखोगे मेरा बेटा। आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखोगे, ठीक है। नेम ऑफ कॉलेज, अब सुनो, नेम ऑफ कॉलेज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी कॉलेज के हो, आप पीसीएसएच के हो, आप आदम जी के हो, आप गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज के हो, आप बाम पीसीएसएच के हो, आप खातून पाकिस्तान के हो, जिस भी कॉलेज के हो, आपके कॉलेज का आपका आईडी कार्ड मौजूद होगा। तो जो नेम एग्जैक्ट आईडी कार्ड में मेंशन है वही नेम आपने यहाँ पर लिखना है। आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, सही है बेटा। तो आपने सेम एग्जैक्ट वही नेम लिखना है। सीएनआईसी नंबर, अब बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि बच्चों का सीएनआईसी नहीं बना हुआ, तो वो बच्चे जिनका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो वो बेफॉर्म नंबर भी लिख सकते हैं, और जिनके पास सीएनआईसी है तो वो सीएनआईसी नंबर लिखेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना है बेटा। अपना वो कॉन्टैक्ट नंबर लिखिएगा जो ओपन है मोबाइल से, ये जो सिम करंटली आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद डेट, डेट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे होगे उस दिन की डेट, जैसे कि आज 4 जनवरी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4/01/2025, ठीक है। सिग्नेचर आपका अपना हो जाएगा, ठीक है, आपका सिग्नेचर होगा। आप बेटा वही सिग्नेचर करेंगे जो आपको याद हो, ठीक है। मतलब याद होने से मुराद ये है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा सिग्नेचर कर दें जो आपसे आपका नहीं हो, ठीक है। तो सिग्नेचर लाजमी आपको वैलिड सिग्नेचर करना है, ठीक है। साइन करने के बाद अब यहाँ पे डिटेल फॉर स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स, जाहिर सी बात है बेटा, आप सेकंड ईयर में हो तो आप फर्स्ट ईयर के स्क्रूटनी करवा रहे हो, तो यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई किन किन सब्जेक्ट के स्क्रूटनी आपको करवाने हैं। तो यहाँ पर उसका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स लिखा, पार्ट 1 था, तो मैं यहाँ पे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर लिखूंगा। ऑप्टेन, लेट सपोज 100 में से आपके कितने मार्क्स आए, लेट सपोज अगर आपके 40 या 55 आते हैं तो आप यहाँ पे 55 लेंगे। आप जो जो सब्जेक्ट को स्कूटनी करवाना चाहते हो उसका नाम पार्ट 1 के लिए है, पार्ट 1, और उसके ऑप्टेन मार्क्स, जितने ऑप्टेन मार्क्स आपने हासिल किए हैं, ठीक है। आप बायो है तो आप यहाँ पे बायोलॉजी लिख दोगे, बायो वाले बायो लिखेंगे, कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर लिखेंगे, मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स लिखेंगे, सही है। तो आपने जो भी जिस भी सब्जेक्ट का जिस भी सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवानी है ना मेरा बेटा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखें, याद रखें, याद रखें, आपको कॉपीज नहीं मिलती हैं, आपको सिर्फ आपके नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, नंबर्स वगैरह, ठीक है, याद रखें। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे कि मैं इसमें ये करेक्ट कर दूं या ऐसा हो जाए वैसा होता है, ये अलाउड नहीं है। तो सीरियल वाइज जितने सब्जेक्ट के आप चाहते हैं यहाँ पे अपना सब्जेक्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पर पार्ट 1, और यहाँ पे उसके मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन यहाँ पे चलता जाएगा। एक और मैं फिल कर देता हूँ, जैसे कि आपने केमिस्ट्री लिखनी है तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो। जितने भी आपके मार्क्स आए, जितने भी आपके नंबर्स आए, ये तमाम चीज़ें आपने लिखनी है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जितनी चीज़ें, मतलब जितने सब्जेक्ट को आप स्कूटनी करवाना चाहते हो उतने सब्जेक्ट को आप यहाँ पे लिखोगे। पार्ट 1 याद रहे बेटा, पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ है, पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ है। आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ये फॉर ऑफिस यूज ओनली है, ये ऑफिस वाले यूज करेंगे। फॉर बैंक यूज, ये बैंक यूज करेगा। उसके बाद यहाँ पर, अच्छा, इतनी चीजें आपको ये ऑफिस वाले रख लेंगे, बाकी आपको रिटर्न कर देंगे। तो आपको यहाँ पर भी तमाम चीजें फिलअप करनी है। रोल नंबर आपने यहाँ पर वही लिखना है जो ऊपर लिखा था, ग्रुप आपने यहाँ पे वही लिखना है जो आपने ऊपर लिखा था, एनुअल बिल्कुल एनुअल में चेक लगाना है, ईयर 2024 में आपने पेपर दिया था, ठीक है। ग्रुप वही लिखेंगे बेटा जो अभी ऊपर लिख कर हम आए, ठीक है, जो ऊपर हमने ग्रुप लिखा है ना वही ग्रुप आपने लिखना है। रोल नंबर भी वही होगा, सही है। तमाम चीजें, नेम आपका वही होगा जो आपने ऊपर लिखा है, कॉलेज का नेम भी वही होगा जो आपने ऊपर लिखा है। अभी जो ऊपर आपने डेट लिखी है यहाँ पर 4 जनवरी 2025, तो वही डेट यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आपका
सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, अब इसके साथ रिक्वायरमेंट क्या है, इसके साथ जो मेरा बेटा रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट है आपकी ये फोटो कॉपी ऑफ HEC मार्कशीट। सही है। जब अभी आपके कॉलेज से आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी, तो मार्कशीट की कॉपी इस फॉर्म के साथ लाजमी सबमिट करवानी पड़ेगी, आपको लाजमी सबमिट करवानी पड़ेगी। विदाउट मार्कशीट की कॉपी के आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा मेरा बेटा। तो आप अपने कॉलेज से, डिजायर कॉलेज से आप अपनी मार्कशीट लें, उस ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी करवाएं, और जब इस फॉर्म को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करवाएं, प्रिंट करवाने के बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस फॉर्म को फिल करें। देन उसके बाद जो है मार्कशीट की कॉपी के साथ अटैच करने के बाद आप इसे बोर्ड ऑफिस में सबमिट करवाएं। ठीक है। देन उसके बाद पर पेपर चार्जेस क्या है बेटा, पर पेपर चार्जेस 1000 आ रहे हैं। ठीक है। एक पेपर चेक करवाने के आपके 1000 है। अगर आप फॉर एग्जांपल 3 पेपर करवाते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपकी बन जाएगी ये 3000 फीस। सही है। 3000 फीस बेटा बेटा याद रहे, ये फीस सिर्फ और सिर्फ यूबीएल में ही सबमिट हो सकती है चीजें, यूबीएल के अलावा आप कहीं पर भी सबमिट नहीं करवा सकते, यूबीएल बैंक के अलावा। ठीक है। तो अगर आप 2 पेपर चेक करवाना चाहते हैं, 2 पेपर के चार्जेस 2000 बनेंगे, 3 पेपर है तो 3000, 4 पेपर है तो 4000, एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आप कितने सब्जेक्ट की स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं। ठीक है मेरा बेटा। देन ये करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा। देखो, आप उसमें चीजें अरेंज दोबारा से नहीं करते, रूल के अकॉर्डिंग आप उसमें कोई चीज चेंजेस नहीं कर सकते। सही है। अब उसके बाद स्कूटनी फॉर्म का जो रिजल्ट है वो 40 दिनों के अंदर आपके पास आ जाएगा। कहाँ आएगा, आपके दिए गए एड्रेस पे। स्कूटनी रिजल्ट रिप्लाई शेल बी सेंड टू द एड्रेस गिवन बाय द स्टूडेंट। इसलिए मैं कह रहा था, आप वो स्टूडेंट, आपने वो एड्रेस देना है जहां पर आप करेंटली रह रहे हो। सही है। तो वहां पे 40 से 45 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आपके घर पे कुरियर कर दिया जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद ये सब करने के बाद देखो, अब इसे आपको फिल करना है। इसे आपको कैसे फिल करना है मेरा बेटा, सबसे पहले यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, वही डेट जिस दिन आप ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे। ठीक है। वही नेम आएगा जो आपके उस फॉर्म में, स्कूटनी फॉर्म में था। फादर नेम भी वही होगा जो स्कूटनी फॉर्म पे था। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा। ये बैंक चलान है। ठीक है। ये तीनों आपको फिल करना है, ये तीनों बैंक चलान। सही है। ये तीनों बैंक चलान आपको फिल करना है। ठीक है। उसके बाद कॉलेज का नेम भी सेम होगा। ठीक है। एनआईसी नंबर भी वही आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर जो ऊपर दिया था वही आएगा, HSC रोल नंबर जो वहाँ पे दिया था, ईयर 2024, ग्रुप आप प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस के हो, सप्लीमेंट्री नहीं, आप एनुअल पेपर हो तो एनुअल। अब सुनो मेरा बेटा, अमाउंट लिखनी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। पर सब्जेक्ट क्या है, पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज है। तो आप अगर 4 सब्जेक्ट स्कूटनी करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पे 4000 अमाउंट लिखोगे रुपीज में, 4000 ओनली लिखोगे। सही है। 4000 ओनली। ठीक है। यही सारी चीजें। अब ये करने के बाद जो है ना, यही सेम यहाँ पे भी फिल होगा। यहाँ पर भी आपने सब चीज सेम फिल करनी है, यहाँ पर भी फिल करनी है, यहाँ पर भी। अब ऊपर इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है मेरा बेटा, देखो। जब आप फिल कर दोगे तो डिपॉजिटर कॉपी ये आपके पास रहेगी। ये वाली डिपॉजिटर कॉपी लिखी है ना चीजें बेटा, ये आपके पास रहेगी। सही है। ये वाली कॉपी आपके पास रहेगी, ये बैंक के पास चली जाएगी क्योंकि बैंक कॉपी है। ठीक है। अकाउंट सेक्शन बीआई के बोर्ड कॉपी, ये जब आप बोर्ड ऑफिस जाएंगे तो वहां पर ये सबमिट हो जाएगा, ये वाली कॉपी अकाउंट के डिपार्टमेंट में। सही है। और ये सेक्शन बीआई के, अब ये बोर्ड ऑफिस वाले, आप जब फॉर्म सबमिट करवाने जाओगे तो यहाँ पर ये सबमिट होगा। ठीक है बेटा। चारों, अब डिपेंड करता है आप कितने सब्जेक्ट के स्क्रूटनी करवाना चाह रहे हो। 4 सब्जेक्ट 4000, 3 सब्जेक्ट के 3000, एक सब्जेक्ट है 1000। ठीक है। तो मैंने आपको इस फॉर्म को फिल करना सिखाया है। ये भी प्रिंट आउट होगा मेरा बेटा, ये भी साथ में प्रिंट आउट होगा, इसे भी फिल करना है। मैंने फिल कैसे करना है तमाम चीजें आपको डिटेल में बता दी हैं। तो एक कॉपी आपके पास रहेगी, एक कॉपी कॉलेज वाले लेंगे, एक कॉपी अकाउंट डिपार्टमेंट लेगा बोर्ड ऑफिस का, और एक कॉपी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन। और डॉक्यूमेंट क्या है मेरा बेटा, डॉक्यूमेंट आपका जो है, डॉक्यूमेंट जो है मेरा बेटा, वो आपकी मार्कशीट की कॉपी है, ओरिजिनल नहीं बेटा, कॉपी। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, तमाम चीजें आपने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। तो उम्मीद है बेटा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इससे नंबर कम नहीं होते, नंबर या तो बढ़ते हैं या तो सेम एज इट इज नंबर रहते हैं। ठीक है मेरा बेटा। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।